इन फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है, ये पी क्यू दिख रही है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड पी टी, ऑफ अ सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट एट पी, पी टी एक टेंजेंट है पॉइंट पी पे, सच दैट कुछ इस तरह कि क्यू पी टी एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का, ठीक है, ओके, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ज्ञात करना है, क्लियर है, ये एंगल हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा, एंगल क्यू पी टी हमें दे रखा है, ये देखो ओ से पी पे, अगर मैं कोई परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ से पी पे, पी टी क्या है, एक टेंजेंट है, तो सेंटर से जब टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये बात समझ में आती है। ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल, मतलब टोटल एंगल 90 का हो गया, और ये हमें अधूरा एंगल देखा जाए तो अंदर वाला ये इतना एंगल कितना दिया है हमें, 90 डिग्री दिया है, कितना दिया बेटा, 90 डिग्री। तो इसको ध्यान से देखो जरा, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर होगा 90 डिग्री, दोनों ही बराबर 90 डिग्री के होंगे, है ना, और जो कि ये अगर मैं कहूं तो ये एंगल किसका है, एंगल बराबर है ओ पी टी के, ये किसके बराबर है, ओ पी टी के। अब मैं कह सकता हूं कि ओ पी क्यू अगर मैं निकालूं, ओ पी क्यू निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, 90 माइनस एंगल क्यू पी टी, 90 माइनस एंगल क्यू पी टी, और एंगल क्यू पी टी कितना दिया बेटा, 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल का अंदर का एंगल ये वाला, हमने एक एंगल निकाल लिया ये, दैट वन, कितना, 30 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया ये, 30 डिग्री आ गया। अभी यहाँ तक देखो, ये 30 डिग्री होगा तो ओबीएस है कि ये भी 30 डिग्री होगा, कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे, अब बात करते हैं। देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, क्यों होगा बराबर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, और देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ क्यू पी, है ना, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे ये बराबर, क्यों होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ एंगल, मतलब इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमारी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ये बात सब जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे, एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्लियर है। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हमारा रेडियस इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल कैसा हो गया, ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। लेकिन अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के, होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल निकाल लेते हैं हम, किसके बराबर हो जाएगा ये, 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30, तो ये हो गया 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 120, तो एंगल पी ओ क्यू आ गया बेटा 120, किसके बराबर आ गया ये, 120 के। अब ये 120 अगर आ गया है, ठीक है, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल में माइनर आर्क हमारी 120 है, तो उसी सर्कल के बचे हुए हिस्से में अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है,
ठीक है, कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो आपका देखो, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ये वाला आधा होगा, इसका हाफ होगा, बेसिकली हाफ होगा। किस हमें क्या निकालना था, पी आर क्यू, अच्छा पी आर क्यू निकालना था, ठीक है पी आर क्यू निकालते हैं। तो अभी तो देखो हमने पी ओ क्यू निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पी ओ क्यू। अब देखो, अब यहाँ पे माइनर आर्क की बात करें हम, तो माइनर आर्क मतलब ये वाली होती है, और मेजर आर्क कौन सी होती है, ये वाली। मेजर आर्क देखो टोटल, अगर हम बात करें सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री पे पूरा घूम जाता है। टोटल एंगल कितना होता है किसी सर्कल में, 360 डिग्री। तो माइनर आर्क में इसमें माइनर वाला कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो मेजर कितना आएगा, मेजर आ जाएगा आपका 360 में से 120 घटा दो, तो इसका मतलब 240, कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 240। तो लिख देंगे माइनर आर्क, आर्क एंगल is equal to 120 degree. Therefore, major arc angle is equal to 360 minus 120 degree is equal to 240 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 240 डिग्री आ गया, 240 डिग्री। अब ये 240 डिग्री आ गया, देखो यहाँ तक हमने निकाल दिया कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला निकाला है हमने 240, 240, और ये अंदर वाला कितना आया है, अंदर वाला आया है 120, क्लियर, 120। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स ओन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल जो होता है वो क्या होता है, सेंटर पे जो आर्क के द्वारा बन रहा है एंगल वो डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन सर्कल इन अदर पार्ट, मतलब सर्कल के अदर हिस्से में कोई एंगल बन रहा है तो वो उसका क्या होता है, ये वाला हिस्सा हाफ होता है, किसका, जो मेजर आर्क पे हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। मेजर आर पे कितना बन रहा है, 240, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 120। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो दिख गया मुझे सी, कि इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा कि आप एक प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल subtended, angle subtended by an arc at the center, ठीक है, is double the angle subtended in other part of the remaining सर्कल, मतलब हमारे सर्कल में अदर पार्ट पे कोई एंगल बनता है सबटेंड बाय इट्स ओन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अदर पार्ट में कोई सर्कल में अगर एंगल बन रहा है तो वो किसका क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एंगल क्यू आर पी का हाफ होगा, ठीक है। एंगल क्यू आर पी बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू हाफ होगा किसका, एंगल जो हमने मेजर आर्क का निकाला है, कौन सा, हमारा पी ओ क्यू, ठीक है। और किसने का, ये 240 एंगल पी ओ क्यू, तो ये बड़ा वाला कितना है 1/2 इंटू 240, और इससे कट गया कितनी बार, 120 टाइम, तो 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया बेटा ये 120 डिग्री, ठीक है।
क्लियर है? जल्दी से बताओ। तो इतना हमारा ये एंगल इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन।